सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है परवरिश। परवरिश जो पेरेंट्स अपने बच्चों की करते हैं, तो परवरिश को हम इंग्लिश में कहते हैं अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भड़कीला। भड़कीला जैसे कि कुछ कपड़े वगैरह होते हैं बहुत भड़कीले होते हैं, तो भड़कीले को हम इंग्लिश में कहते हैं गॉडी। गॉडी यानी कि भड़कीला। नेक्स्ट है आभास। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें किसी चीज़ का पहले से ही आभास होने लगता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लिंग। इनक्लिंग यानी कि आभास। कहा सुनी। कहा सुनी होती है जब कभी कभी दो पर्सन के बीच में कुछ बातें हो जाती है, कहा सुनी होती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पैट। स्पैट यानी कि कहा सुनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य तो आई एम श्योर सभी को पता ही होगा। लक्ष्य को हम इंग्लिश में कहते हैं गोल। गोल गोल यानी कि हमारा लक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड है घबराना। घबराना जो घबराहट होती है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो घबराना को हम इंग्लिश में कहते हैं पैनिक। पैनिक इसका मतलब होता है घबराना। नतीजा या फिर परिणाम। परिणाम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउटकम। आउटकम यानी कि नतीजा या फिर परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विल पावर। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सदमा। सदमा किसी चीज़ का सदमा लगना, जैसे कि कोई अनहोनी हो जाना जिसका हमें पहले से ज्ञान ना हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि सदमा। और दुश्मनी। दुश्मनी जो होती है दो लोग के बीच में या फिर कई लोगों के बीच में हो जाती है, तो दुश्मनी को हम इंग्लिश में कहते हैं एनमिटी। एनमिटी यानी कि दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुचलना। कुचलने को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रश। क्रश फॉर एग्जाम्पल पोटैटो को हम कुचलते हैं या फिर पराठा बनाने के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रश। टिकाऊ मजबूत या फिर टिकाऊ जो ज़्यादा दिनों तक चलता हो, जैसे कोई सामान वगैरह हम लाते हैं मार्केट से, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल। और गरीबी। गरीबी जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खतरा। खतरा जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेनेस। मेनेस यानी कि खतरा। और गाइस आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कुल्ला करना। कुल्ला करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंस। रेंस यानी कि कुल्ला करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोंछना, जैसे कि खिड़की वगैरह को पोंछना और ये सब, इन लोग इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइप। वाइप यानी कि पोंछना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिस्तर गीला कर देना। कभी कभी बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेट। वेट वेट का मतलब होता है बिस्तर गीला करना। नेक्स्ट वर्ड है सुसु करना। सुसु करना इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पी। पी पी यानी कि सुसु करना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉटी करना। पॉटी करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं पू। पू इसका मतलब हिंदी में होता है पॉटी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निचोड़ना। निचोड़ने को हम इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। और इसका एक और वर्ड है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज या फिर रिंग, इसका मतलब होता है निचोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छीलना। जैसे कि आलू वगैरह को हम छीलते हैं, उसका छिलका हटाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पील। पील यानी कि छीलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घिसना। घिसने को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। ग्रेट ग्रेट इसका मतलब होता है घिसना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डुबोना। किसी चीज़ को किसी में डुबोना, तो डुबोने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिप। डिप यानी कि डुबोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मथना। जैसे कि दही वगैरह को मथते हैं हम लस्सी बनाने के लिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चर्न। चर्न यानी कि मथना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी ग्रम्पी का मतलब होता है हिंदी में चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है मिलनसार। मिलनसार जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोसेबल। सोसेबल यानी कि मिलनसार या फिर सोसेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीसना। पीसने को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड यानी कि पीसना। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अड़ियल। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी को इंग्लिश में हम अड़ियल भी बोलते हैं, तो इस अड़ियल को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टबर्न।
स्टबर्न यानी कि अड़ियल। नेक्स्ट वर्ड है समझदार। समझदार जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसिबल। सेंसिबल यानी कि समझदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नखरेबाज। जैसे किसी चीज़ में नखरे दिखाना, फॉर एग्जांपल खाने वगैरह में नखरे दिखाना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिकी। पिकी, पिकी का मतलब होता है नखरेबाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजूस। कंजूस जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइजर। माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। और आज का ये है हमारा चंचल। चंचल को इंग्लिश में हम कहेंगे फिकल। फिकल यानी कि चंचल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सनकी। सनकी जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेजी। क्रेजी, क्रेजी यानी कि सनकी। नेक्स्ट वर्ड है बेईमान। बेईमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। नेक्स्ट वर्ड है निडर। निडर को हम इंग्लिश में बोलते हैं फियरलेस। जिसको किसी चीज़ का डर ना हो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फियरलेस यानी कि निडर। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है लालची। लालची को हम इंग्लिश में ग्रीडी बोलेंगे। ग्रीडी यानी कि लालची। नेक्स्ट भी है सीधा साधा। सीधा साधा को इंग्लिश में बोलते हैं नाइव। नाइव यानी कि सीधा सीधा, सीधा साधा। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।